क्या बाकी लोगों की तरह आपको भी लगता है ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा क्रूर थे, बहुत बदतमीज़ किस्म के लोग थे? तो आप बिल्कुल सही हो, आप नॉर्मल पर्सन हो। वो थे यार, बहुत ज़्यादा क्रूर, बहुत ज़्यादा बेकार थे। लेकिन हर अच्छाई चीज़ के साथ कुछ ना कुछ बेकार चीज़ ज़रूर रह जाती है। वैसे ही कुछ बेकार चीज़ के साथ थोड़ी ना थोड़ी अच्छाई ज़रूर रह जाती है। उन्होंने कुछ काम ऐसे कर गए, करना तो वो अपने लिए चाहते थे, लेकिन उससे हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो आज हम उन्हीं गिने चुने कामों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ब्रिटिशर्स ने करके गए। सबसे पहला काम वैरन हेस्टिंग ने किया, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे। तो इन्होंने क्या किया, जो गीता को ट्रांसलेट करी इन्होंने इंग्लिश में। इससे क्या हुआ, बाहर के लोग भी गीता को पढ़ने लगे और उनके मन में इंडियंस के प्रति अपनी सद्भावना जागने लगी और इंडियन कल्चर के बारे में भी वो जानने लगे। और ये बात उस समय की है। इसके बाद इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसी समय 1773 में सुप्रीम कोर्ट का। और आज भी आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट बेबाकी से अपनी राय रख देता है, बिना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की चिंता किए हुए। सबसे बड़ा पद आज सुप्रीम कोर्ट का इंडिया में है। दूसरा जो अच्छा काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया, जो कि सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। 1786 में इन्होंने जुडिशियली और एग्जीक्यूटिव को दोनों को अलग अलग कर दिया। इससे न्याय मिलने में बहुत ही अच्छी चीज़ होती थी और जल्दी से जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, और ये ढांचा आज भी कायम है। इसके बाद इन्होंने पुलिस में रिफॉर्म्स करे और पुलिस के रिफॉर्म आज तक चलते आ रहे हैं। इनके ज़माने से इन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की पोस्ट निकाली, जो कि आज भी सबसे सक्सेसफुल पोस्ट है इंडियन पुलिस में, सुपरिटेंडेंट की हर एक डिस्ट्रिक्ट में। तो वो इनके ही द्वारा दी गई। और इसके बाद इन्होंने सिविल सर्विसेज भी निकाली और इन्हें फादर ऑफ द सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट हटा दी जाती है। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इन्होंने सबसे पहले, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। दो अंग्रेजों ने ही हमारी बुक्स नालंदा यूनिवर्सिटी में जलाई थी, लेकिन चलिए ठीक है, हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं यहाँ। तो इनको कहा जाता है मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने ही इंग्लिश को इंडियन कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस्ड करवाई, जो कि बहुत अच्छा डिसीज़न था आज के ज़माने में, जहाँ डिफरेंट कंट्रीज़ में CEO इंडियंस है, तो थोड़ा बहुत श्रेय इन्हें भी मिलना चाहिए। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट मेडिकल कॉलेज कोलकाता में खोला, बेहतरीन डिसीज़न। इसके बाद इन्होंने ही सती प्रथा, जो कि पहले बहुत बेकार प्रथा चली आती थी हमारे हिंदू कल्चर में, जिसमें जो विधवा होती थी उन्हें भी आग में ढकेल दिया जाता था या उन्हें कूदना पड़ता था क्योंकि उनके पति की डेथ हो गई थी इसलिए। तो इन्होंने वो प्रथा को बंद करवाया, जो कि ये सबसे अच्छा डिसीज़न था बिना किसी स्वार्थ के। इसके लिए इनको बहुत सारा थैंक यू। इसके बाद हम लॉर्ड डलहौजी की बात करने चाहेंगे, जो कि फेमस भी है लॉर्ड डलहौजी। तो इन्होंने इंडिया में टेलीग्राफ लाइन, पोस्टल सर्विसेज और रेलवे सर्विसेज को इंट्रोड्यूस्ड करवाया। रेलवे सर्विस इन्हीं के काल में शुरू हुई थी और आज आप देख सकते हैं इंडियन रेलवेज़ को थर्ड या फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड बन गया है। तो ये हमारी बदौलत भी है, लेकिन इन्हें भी श्रेय मिलना चाहिए क्योंकि इन्होंने ही उसकी शुरुआत करवाई। और पोस्टल सर्विसेज आप जानती है इंडिया में कभी ना डूबने वाला पोस्टल सर्विस हमारा, तो ये भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया और ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। और इसके बाद इन्होंने इतना बेहतरीन काम ये जो किया, ये था विडो रीमैरिज को इन्होंने अलाउड किया, और वो भी उस ज़माने में। आज हम देखते हैं हमारे समाज में आज भी कई जगह विडो रीमैरिज को अलाउड नहीं किया जाता, लेकिन इन्होंने उस समय ये सोचा और ये किया भी था। तो इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा। इसके बाद जो सबसे लास्ट में इन्होंने जो अच्छा काम किया था वो था स्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज के समय की बात छोड़ दी जाए, उस समय ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम था, जो कि बाद में इन्हीं को लेड हुआ। तो लॉर्ड डफरिन ने 1885 में एलन ऑक्टेवन हुम, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनके साथ मिलकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट करी। ये तो चाहते थे कि इनका नाम हिस्ट्री में दर्ज हो जाए, लेकिन बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस इन्हीं को लेड हुई। तो फिर इसके बाद डॉक्टर एनी बेसेंट, जो कि एक ब्रिटिशर्स थी, वो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट भी बनती है। तो इस चीज़ में काफ़ी इनका ज़्यादा योगदान था, हम नहीं भूल सकते। लिबरेशन ऑफ प्रेस, ब्रिजेस, आर्किटेक्चर, एजुकेशंस, इन सब चीज़ों में ब्रिटिशर्स का बहुत ज़्यादा योगदान था।
लेकिन मुझे ऐसा लगता है ब्रिटिशर्स का सबसे ज़्यादा योगदान जब मुगल्स यहाँ से जाने वाले थे, या फिर जो मुगल्स अपने एंड में आ गए थे। मुगल्स में अच्छे अच्छे राजा भी हुआ करते थे, जैसे कि अकबर, ये काफ़ी अच्छे राजा थे, मुग़ल एम्परर थे। लेकिन जब लास्ट में मुग़ल एम्परर बचे, जैसे औरंगज़ेब या फिर उनके बाद, मुगल्स काफ़ी एक्सट्रीमिस्ट टाइप के हो गए थे और वो हिंदुओं के खिलाफ़ काफ़ी चीज़ें ऐसी कर रहे थे जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। काफ़ी खून खराबे, मर्डरर, और इंडियन के जो लॉज थे, जो हमारी संस्कृति के खिलाफ़ मुगल्स जा रहे थे और उन्हें नष्ट करते जा रहे थे। तो उस समय ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने अपने हाथ में सब चीज़ें ले ली। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा उस समय तो ठीक काम था, क्योंकि अगर मुग़ल ही कंटिन्यू करते ब्रिटिश की जगह तो शायद हमारी आज हालत यमन, पाकिस्तान या फिर इराक वगैरह मुस्लिम्स कंट्री इन जैसी भी हो सकती थी। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत श्रेय हम ब्रिटिशर्स को भी देना चाहेंगे कि इनके कारण जो हमारी थोड़ी बहुत संस्कृति बच पाई है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके जाओ और नीचे बताओ इस बारे में।